everyone, welcome to Zoom. This is a very special episode. 69th Hyundai Filmfare Awards 2024 with Gujarat Tourism nomination episode, and we are so excited to be here and giving you all the details about the biggest event of 2024. So let's get straight into it. लेकिन of course उसके पहले हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, फिल्म्स के बारे में सेलिब्रेट करने वाले हैं, नॉमिनीज को सेलिब्रेट करने वाले हैं, आपको हर डिटेल देंगे। उसके पहले कहाँ हो रहा है ये सब बोलना तो जरूरी है कि नहीं? निया बिल्कुल। और रुद्रानी, पिया और मैं, हम तीनों बहुत ही एक्साइटेड हैं। सबसे पहले तो विनर्स कौन होंगे, लेकिन उससे पहले 27 जनवरी को है कर्टन रेजर और फिल्मफेयर अवार्ड्स जो हम सब जानते हैं हो रहे हैं गांधीनगर गुजरात में। सो कर्टन रेजर की अगर मैं बात करूं, महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर गांधीनगर में ये अवार्ड्स हो रहे हैं। और क्या खास है, क्या स्पेशल है, तो सबसे पहले जो होस्ट हैं वो है करिश्मा तन्ना एंड अपार शक्ति खुराना। तो हम जानते हैं कि बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। एंड हम सबकी फेवरेट ग्लैमरस गॉर्जियस जानवी कपूर जो है वो रैंप वॉक करने वाले हैं फॉर शांतनु एंड निखिल। और जब गुजरात में है तो वो गुज्जुओं का एक थीम और वो टच भी तो ऐड होना चाहिए, क्यों पिया? सो पार्थिव गोहिल जो है वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। Absolutely. You know, it's fantastic. Shantanu and Nikhil are some of my favorite, among my favorite designers. There's going to be excitement, there's going to be films, music and fashion. इसको कहते हैं ना the perfect curtain raiser. तो before you guys ask us, हम ही बता देते हैं आपको कि tickets book करना बहुत ज़रूरी है. You can go there and watch everything live. So remember that 27th January तक 3 बजे तक आपको बुक माई शो में टिकट्स मिलेंगे। हमारे तो बुक्ड हैं ऑब्वियसली, सो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस इट। लाइक लुक एट द ऑसम परफॉर्मेंसेस, देयर बी नाच गाना एवरीथिंग, एंड सो डोंट मिस इट आउट। आपने डे 1 का डिटेल्स तो दे दिया, तो आप एक्साइटेड हो डे 2 के बारे में? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज असली धमाका, असली पिक्चर तो डे 2 में है ना। बिल्कुल है। डे 2 यानी कि हमारा मेन अवार्ड्स नाइट। हम ये बता देते हैं आपको कि दिस इज द नाइट दैट ऑल ऑफ यू ऑलवेज होप दैट हम टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन एक दिन उस हॉल में बैठकर सब सेलिब्रिटीज के साथ उसका मजा लेना है। सो वी आर गोइंग टू गिव यू डिटेल्स अबाउट दैट। आपको हम बताने वाले हैं कि आप वो कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले बता दें कि बहुत ही एक्साइटिंग नाइट होने वाला है। हमारे जो होस्ट है वो ऑफ कोर्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, क्रेम डे ला क्रेम, करण जौहर, आयुष्मान खुराना. And it's going to be a night that we are definitely going to enjoy because we have some fabulous performances. Like I said, it's definitely the best night of 2024. You know, जब भी हम बात करते हैं hosting की, तो उनमें करण का नाम आता ही है. But along with that, Manish Paul का नाम भी discuss किया है. So like I told you, we have Karan, we have Ayushmann, and we also have Manish Paul. And Pia, we have the best performances happening. Are you excited or not? And do you want me to reveal the performance? Absolutely. Please go ahead. If I'm not mistaken, there is Varun Dhawan, right? It is absolutely right. Like you said, Varun Dhawan hai. Ranbir Kapoor, you have Kareena Kapoor Khan, you have Janvi Kapoor, Kartik Aaryan, and Sara Ali Khan. So, I mean, what else? काफी सारे एक्साइटिंग परफॉर्मेंसेस हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर करीना कपूर बिकॉज वो जब भी स्टेज पे आती हैं मतलब आग लगा देती हैं। इनको बता देते हैं नेहा कि कहाँ ये लोग जाके एक मौका मिल सकता है इनको वहाँ बैठ के ये सब धूम धड़ाका जो होने वाला है वहाँ बैठ के देखें। बिल्कुल। तो जिन चमकते सितारों को अब तक आप पर्दे पर देखा करते थे, अब लाइव आप देख पाएंगे अपनी आंखों के सामने। बुक माई शो पर आपको जाना है 28 जनवरी दोपहर 3 बजे तक, 3 PM नोट कर लीजिए। और तब तक आप चाहें तो अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मतलब क्या बात है, फिल्म फेयर अवार्ड्स की टिकट्स। Absolutely. And if I'm not mistaken, it's also the first time this is happening in Gujarat. So it's great news for you guys. And of course, before we roll out the red carpets, let us talk about the nominations. What a lineup. What a superb lineup. So let's talk about the best film. We have, of course, 12th Fail. We have Animal. We have Jawan, Oh My God 2, Pathaan, and Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. 2 Shah Rukh Khan films in one category. You are very excited. I'm very excited because I'm a huge Shah Rukh Khan fan and I absolutely love Jawan. So maybe I will be a little biased. What do you think, Rudrani? It's very tricky because you know, Pathaan brought back the Indian film industry
into the game. Absolutely. It's such a significant moment, right? Because कभी लग रहा था बॉक्स ऑफिस चलेगा कि नहीं चलेगा, वो होगा कि नहीं होगा. तो इसलिए मेरा पहले तो मेरा मन था कि नहीं यार पठान को दे देते थे सॉफ्ट कॉर्नर, because I enjoyed the film and stuff like that, but I enjoyed Jawan also. But if you have to make me pick, I must say I will still go with 12th Fail. I guess a film like 12th Fail has also opened doors in terms of, you know, for people to realize that now they should go back to the theatres. डेफिनेटली. और जहाँ पर आप दोनों ने अपनी अपनी ओपिनियन रखी फिल्म्स पर, तो अब मैं अपनी भी फेवरेट फिल्म की बात कर देती हूँ जिसमें मैंने अपना दाव खेला है, एंड दैट इज नन अदर देन एनिमल. सो 1 दिसंबर को रिलीज हुई सैम बहादुर एंड एनिमल. बहुत प्रिडिक्टेबल सक्सेस थी बिकॉज हम सब जान ही रहे थे कि उसका प्रमोशन बहुत अच्छा था. एंड मिस्टर संदीप रेड्डी वांगा की ये सेकंड हिंदी फिल्म थी आफ्टर कबीर सिंह. एंड जाने भी जाते हैं वो एक टिपिकल जो उनका हम कहते हैं ना, बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ फिल्म पे, किसी ने बैश किया, किसी को पसंद आया. सो ट्रस्ट मी, मुझे बहुत पसंद आई रणबीर की परफॉर्मेंस. आई फील कि अब तक की उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी. अब फिल्म में भले ही वायलेंस था या कुछ भी था, बट मैं थ्रू आउट हुक्ड थी पिया एंड रुद्रानी. मतलब एक भी सेकंड मेरी नजर हटी नहीं, और जो भी देख के आया मतलब उसे मजा जरूर आया. व्हाट डू यू हैव टू से? Absolutely, but didn't you think it was a little too long? But I think the story and the dialogues और अनिल, रणबीर, रश्मिका मंदाना and Bobby Deol, मुझे लग रहा है कि yes, वो hands down. आखिरी की अगर वो 20-25 मिनट स्ट्रेच भी हो गई तो मुझे लगा कि Bobby is back. तो कोई बात नहीं, चलता है. So I have to say something कि मैं बाकी फिल्म्स के बारे में कुछ बोल नहीं सकती और एनिमल के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकती. Like how I feel strongly about 12th Fail, she also feels strongly like that. It's clearly like that. Well, talking about 12th Fail, we'll move on to our next category, which is Best Film Critics. While we had Vicky Kaushal in the popular category, we have him yet again in the critics category for Sam Bahadur. Next up is Jaideep Alawat for Three of Us, Rajkumar Rao for Bheed, Vikrant Masi for 12th Fail, Manoj Bajpayee for Joram, and of course, Pankaj Tripathi for Oh My God 2. Now, 12th Fail has been nominated in the popular category as well as the critics category. Now, Rudrani, you must be really happy. It is. I am happy. But here, I think I am going to mention 2 other films that I hope. Because, this category is so important, right? Joram, या Three of Us में से किसी को मिलना चाहिए. Manoj has the least dialogues. लोग डायलॉग्स के लिए लड़ते हैं ना, एक पॉइंट पे यू से दैट एक्टर्स बोलते हैं हमको ज़्यादा डायलॉग्स चाहिए, हमको इतने कम डायलॉग्स हैं जोरम में उनके. So that is the beauty of the film. So Neha, apart from 12th Fail, like she spoke about Joram and Three of Us, we also have Bheed, which is by Anubhav Sinha. We have Faraz by Hansal Mehta. We have Sam Bahadur, which had the great Vicky Kaushal, and of course Vigato, which is your pick. So personally, I am an Anubhav Sinha fan, and मुझे भीड़ की फिल्मिंग बड़ी अच्छी लगी. उसका जो पूरा लॉकडाउन में जितने लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हुई, इतने अच्छे से दिखाया विद भूमि पेडनेकर एंड राजकुमार राव. सो आई फील कि उसकी जो भी उन्होंने जिस तरीके से फिल्म को शूट किया, वो ब्लैक एंड वाइट एंड एवरीथिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भीड़ आल्सो हैज अ गुड चांस. The one film that perhaps was really good and didn't get its due was Vigato. We saw Kapil Sharma in a very different light. And of course, he had great company with Shahana Goswami, and she was also absolutely brilliant. We're really waiting for it to come on OTT so that more people can actually watch it. It's, it's been a film festival favorite. It's traveled the world, and seeing Kapil Sharma not doing comedy in a different light was just really, really intriguing. Okay, now moving on to the Best Director category. First up, we have Amit Rai for Oh My God 2, Karan Johar for Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, Vidhu Vinod Chopra for 12th Fail, Sandeep Reddy Vanga for Animal, Atlee for Jawan, and of course Siddharth Anand for Pathan. So now over to you guys, Rudrani. I am definitely going to be rooting. I'm actually rooting for all of them. Like, honestly, I think this was a great year for Karan. Listen, I thoroughly enjoyed Rocky Rani. Yes. पर आप मुझे कहोगे, तो I would still put my vote forward towards
Mr. Vidu Vinod Chopra. All right, so अब मैं अपना फेवरेट भी बता देती हूँ क्योंकि जवान खून को तो जवान ही पसंद आएगी एंड आई पर्सनली फील कि मसाला एंटरटेनर तो वो थी ही, लेकिन उसका जो ओवरऑल एक साउथ का उसमें टच था, नयनतारा एंड शाहरुख की केमिस्ट्री मुझे बहुत ही अच्छी लगी एंड ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि जनता को भी बहुत ही अच्छी लगी। और वापस से जैसे आपने बोला कि पठान brought the box office back, जवान ने उसको और ऐड किया, reinstate कर दिया that King Khan is here to stay. Yes, and I really liked the entire SRK's look and जो उनका डबल रोल था, उनके जो भारी भरकम डायलॉग्स थे बेटे को हाथ लगाने से पहले. So personally I like जवान, although OMG 2 भी है and Animal को हम कैसे भूल सकते हैं, but मेरा तो जो वोट है वो जाएगा जवान को. So now let's move on to the best actor in a leading role male popular category. First up, of course, is Ranbir Kapoor for Animal, Ranveer Singh for Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, Vicky Kaushal for Sam Bahadur, Shah Rukh Khan for Pathaan and Jawan, and Sunny Deol for Gadar 2. Now, wasn't he just fantastic as Rocky? Even Deepika has said in numerous interviews that she married Rocky. Such a green flag. जो कहते हैं हम लोग green flag character, बिल्कुल वो green flag character है वो. इस बार ऑल इन ऑल पंजाबी मुंडा जो इम्प्रेस कर देता है एक बंगाली लड़की को. आप भी एक बंगाली हो, आप इम्प्रेस हो गए तो मतलब मैं बंगाली हूँ नहीं हूँ, मैं इम्प्रेस थी रॉकी से. It doesn't matter. Yes. Pia, you also are Ranveer also is there in your if you had to place your vote, then you would. Yes, but Shah Rukh Khan has been nominated Of twice. course, of course. So then maybe you should go ahead and tell us which Shah Rukh do you want should win for what? Actually, it's a very, very tough choice because you have Shah Rukh on one hand and you have Ranbir Kapoor on the other hand. And we all know that Ranbir Kapoor is back on the big screen after a hiatus. You know, he's had a string of flops. Of course, he doesn't give two hoots about that. But the fact that he came back with such a strong performance. What do you think, Rudrani? My pick would be Ranbir Kapoor for Animal. What about you? All of them are fantastic actors, like they all said. I am going to go with Vicky Kaushal for Sam Bahadur. Vicky completely transformed himself for this. From the way he walks, the way he hunches, her body language को इतने beautifully उन्होंने दिखाया है, दर्शाया है on screen. So it was a beautiful story and we have to celebrate heroes like this. For me, it's Vicky Kaushal. So second reunion after Razi और popular category को तो अब हमने discuss कर लिया है. So moving on, अब पिया हमें बताइए कि critics में कौन-कौन से actors हैं जो फिलहाल nominated हैं. Absolutely. So first up is of course her favorite, Vicky Kaushal for Sam Bahadur. Then of course we have Abhishek Bachchan for Ghumar, Jaideep Alawat for Three of Us, Manoj Bajpayee for Joram, Pankaj Tripathi for Oh My God 2, Rajkumar Rao for Bheed, and of course Vikrant Massey for 12th Fail. So no points for guessing who Rudrani is going to pick, and it is none other than Vikrant Massey. And there's a twist there though. Oh. Which is? इस बार धर्म संकट वाली बात हो गई. You know, it's the biggest dilemma when I see the list of nominees. That is why I said, earlier that I wish Vikrant was in the popular category because for me, this year critics should definitely go to Manoj Bajpayee for Joram. But I have to say, I absolutely loved Abhishek Bachchan in Ghumar. I think he is one of the very few actors who has not gotten his due. While we have loved him in films like Yuva and Guru and all of that, after a very long time, he has got a film where he's actually flaunted his acting chops. So अगर मेरे हाथ में होता तो मुझे दो एक्टर्स पसंद हैं. It would have been a tie. So भीड़ में मुझे राजकुमार राव बहुत पसंद आए and of course Pankaj Tripathi in Oh My God 2 because the way he acts और जिस तरीके से वो स्क्रीन पर आते हैं मतलब it's magic. बहुत ही अच्छा भी लगा मुझे दोनों को देखने में. सो आई फील कि उनका नेक टू नेक कंपटीशन है और उसके अलावा जयदीप अहलावत भी हैं थ्री ऑफ अस में. जैसे रुद्रानी मेंशन की उन्हें बहुत ही पसंद आए और मनोज बाजपेयी को तो आपने अपनी तरफ से अवार्ड दे ही दिया है. सो अब आगे बढ़ते हैं एंड पिया ओवर टू यू. हमारी अगली कैटेगरी कौन सी है? The next category is Best Actor in a Leading Role, Female, Popular. And of course, amazing lineup. First up is of course Alia Bhatt for Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, Bhumi Pednekar for Thank You for Coming, Deepika Padukone for Pathaan, Kiara Advani for Satya Prem Ki Katha,
Rani Mukherjee for Chatty G versus Norway, and of course Taapsee Pannu for Donkey. What is perhaps your pick? Very tricky. Very tricky, no? One of the most entertaining films for me was Rocky and Rani Ki Prem Kahani, and I love the way Karan showed, of course, in those beautiful saris. Yes. Alia, only in Karan Johar's world can all the news anchors look like how Alia is looking. Yes, absolutely. But I just want to put that there. Absolutely, and of course, giving them very tough competition is Rani Mukherjee. Chatterjee versus Norway has to be my pick because, you know, the kind of performance that Rani Mukherjee gave, that nuanced performance, and, you know, depicting herself as a mother whose children have been taken away from her. Oh my God, it gave me goosebumps. It was heart-wrenching, the way she fought it out in court, of course, international court, and of course back in India, you know, fighting for her two children. So I think my pick would be, you know, Rani Mukherjee. Neha, what about you? So Rudrani liked Rani Chatterjee and you Yes. liked Rani Mukherjee. So personally, I like Deepika Padukone in Pathaan a lot, Right. because I feel the kind of shades she had in Pathaan, the kind of looks she carried, that was really nice. Her chemistry with SRK was really good. It was a complete entertainer, and I think now both of you all know that I like massy entertainers. So for me, my best actress is Deepika Padukone in Pathaan. Though we also have Bhumi Pednekar for Thank You for Coming. I really like that also. तो पिया आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली कैटेगरी और नॉमिनेशंस आप बताइए. Best Actress Critics is our next category. Of course, we have Dipti Nawal for Goldfish. We have Fatima Sana Sheikh for Dhak Dhak. Rani Mukherjee, once again, for Mrs. Chatterjee versus Norway. Saami Kher for Ghumar. Shahana Goswami for Zwigato. And of course, Shefali Shah for Three of Us. Over to you, Rudrani. You know, I want to hear your opinion on this first. I know I have been giving, I want to see where you go with this. I am very, very, again, conflicted here. I have two people that I'm giving my vote for, and I'll tell you the reasons why. But let's hear your first. Okay, so while I did say that I absolutely love Rani Mukherjee, but we'll keep her for the popular. For the critics, of course, I absolutely loved Fatima Sana Sheikh in Dhak Dhak and Saami Kher in Ghumar. I think Saami really, really deserves it because the way she has portrayed the character, you know, of a cricketer losing one arm and then going back to the field and becoming a bowler. Hats off to her. Hats off to the way she shot it. You know, the kind of effort that she has put in for that character is absolutely amazing. And of course, she's gotten great support from Abhishek Bachchan. Saami was there in my two selection. Saami, which is why I thought I have a feeling you'll go with Saami as well. Saami and Shefali Shah. I think just beautiful performances. So difficult to portray a character. You're trying to look like you're trying to remember something, but at the same time, you also have to remember that you're forgetting things. It's such a tricky balance to do. Even I liked Saimi a lot, so मुझे लगता है कि हमारे 3 votes तो Saimi को जरूर मिल जाएंगे. Three of us vote for Saimi! Yes. She's going to be really happy अगर वो हमें देख रही होंगी तो. उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि शहाना गोस्वामी का परफॉर्मेंस भी विगाटो में काफी अच्छा था और जैसे बात हुई अभी कि कपिल शर्मा का एक बड़ा नया अवतार देखने को मिला. सो पर्सनली मेरा वोट शहाना को भी जाएगा और अगर वो जीतते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा. Moving on to our next category is the Best Supporting Actor Female. Of course, we have a very interesting lineup. First up is Jaya Bachchan for Rocky aur Rani Ki Prem Kahani. Shabana Azmi has 2 nominations, one for Ghumar and of course Rocky aur Rani Ki Prem Kahani. Ratna Pathak Shah for Dhak Dhak, Tripti Dimri for Animal and Yami Gautam for Oh My God 2. Neha, let's hear it from you first. Who is your pick? Okay, so my pick is पति पत्नी और वो में जो पत्नी और वो बनी थी यानी कि जया बच्चन और शबाना आजमी. मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बहुत ही इनका जो कैरेक्टर था वो रॉकी और रानी में जान ऐड कर रहा था besides आलिया भट्ट. मुझे लगता है रत्ना पाठक शाह. Oh, that was my pick. कोई भी आप भी बोल सकते हो. Yes. She was fantastic. धक धक में. And you know, she was so excited जब हम उससे बात कर रहे थे to say that, you know, I learned how to ride a bike. Yes. And that innocence with which she says it, I think, is proof that
आज भी वो उतने ही जोश में हर चीज़ करती है, एंड आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल. सो फॉर मी, रत्ना पाठक शाह for धक धक. I completely second Rudrani. For me, it is Ratna Pathak Shah all the way, for the simple reason that she goes on screen and shows that age is just a number. Okay, so our next category is Best Actor in a Supporting Role, Male. First up, of course, we have Aditya Rawal for Farhaz, Anil Kapoor for Animal, Bobby Deol for Animal, and of course, Imran Hashmi for Tiger 3, Tota Roy Chaudhary for Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, and Vicky Kaushal for Donkey. I will definitely go first for this and choose Bobby Deol. Because he was so amazing. You know, I read an interview where they said, career jaise bhi ho, come back Bobby Deol jaise honi chahiye. So true. Yeah. What about you? Bobby Deol तो था अपने पिक में. That is why I agree with her completely. मेरे लिए I think it'll be Imran Hashmi and Vicky Kaushal in Donkey. मुझे लगता है Imran Hashmi is such a fantastic actor who doesn't get enough credit for it. इमरान को हमने इतना मतलब एक्सप्लोर ही नहीं किया, unfortunately. And Vicky, I think, again, example of small yet impactful. If you watch Donkey, you cannot walk away without not Appreciating him. Yes. that Vicky was tremendous in it. Neha, what about you? तो रुद्रानी और मैं तो तब सुखी होंगे जब सुखी को ही अवार्ड मिलेगा क्योंकि सुखी का ही कैरेक्टर उन्होंने डंकी में निभाया. और मुझे तो उनका वो सीन भी बड़ा अच्छा लगा जब उनकी इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल. स्किल का टेस्ट हो रहा होता है. आई रियली लाइक दैट That सीन. monologue is fantastic. यस, बहुत ही अच्छा था. एंड उसके अलावा पर्सनली बिकॉज मुझे अनिल कपूर बहुत पसंद है, मुझे उनका कैरेक्टर भी एनिमल में बहुत अच्छा लगा. एज एन अग्रेसिव फादर जो जिन्हें लगता है कि स्ट्रिक्ट रहने से जो है मेरा बच्चा लाइन पे रहेगा, ट्रैक पे रहेगा. बच्चा भी बहुत प्यार करता है. उनके जो शेड्स हैं, जिस तरीके से उनके और रणबीर की केमिस्ट्री है, मुझे लगता है कि रणबीर और रश्मिका से ज्यादा मुझे रणबीर एंड अनिल कपूर की केमिस्ट्री और उनके जो सीन्स है जब जब वो स्क्रीन पर आए, मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट जब जब रणबीर को चमाट पड़ा मतलब कहीं ना कहीं वो एंग्री फादर का जो रोल था अनिल कपूर का, मुझे वो बहुत ही अमेजिंग लगा. और मुझे लगता है कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है to win this. So over to you, Rudrani. Tell us what social media thinks about the Filmfare nominations. Absolutely excited to tell you all that बहुत ही मुश्किल होने वाला है सब कुछ दिखाने के लिए. You all are also on social media. You know that you know all the fan groups have been activated since the nominations have been declared. Not just fan groups, people who love watching films are celebrating that there is such a festival happening now where truly our favorites are going to be awarded. So बहुत सारे reactions आए. किसी को लगता है शाहरुख के fan clubs have been pointing out this very important message that record nominations, 41 nominations for Filmfare, 41 including Pathaan, Jawan and Donkey, saying that he continues to be the best and set new industry benchmarks because 41 nominations for 3 films that he was a part of. So it is a celebration for them clearly. There's one comment that says one of the best movie, 12th Fail. All awards should be given to this movie. Along with that, there are a lot of similar comments that say resonate with the same feeling. So this is one tweet about that. I mean, we also agree that if not all awards, some to I'm hoping that it wins for. Okay, here's one more that we have, which is a very interesting analytical comment. और बहुत interesting comment इसलिए है क्योंकि it says honestly 12th Fail should win, but fan base हो तो फिर Animal for Ranbir fans and SRK for me. But ईमानदारी से पूछो तो विक्रांत मासी. I love this comment. So the masses also have fallen in love with Masi. I love that. Clearly has. तो Absolutely. ऐसे कुछ कमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए और आपके सामने हम और भी कुछ रिएक्शंस दिखा रहे हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बहुत ही बड़ा टक्कर हो रहा है सबके बीच में. इट्स अ ह्यूज कॉम्पिटिटिव रिएक्टिव मोमेंट राइट नाउ ऑन सोशल मीडिया, फुल ऑफ सेलिब्रेशन फॉर द बेस्ट एक्टर्स and hoping that they obviously win and get back the beautiful black lady.
आप भी फिल्म फेयर का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 27 जनवरी दोपहर 3 बजे तक आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं फॉर द कर्टन रेजर। और जो मेन इवेंट है जो है 28 जनवरी को, उसके लिए भी आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं दोपहर 3 बजे तक। कहां से करनी है मैं बता देती हूँ। बुक माई शो पर जाना है, बुक करना है, और जो एक्साइटमेंट आपको हो रही है कि कौन जीतेगा, टीवी या फिर मैं बोलूं अपने मोबाइल स्क्रीन के अलावा क्यों ना उन्हें लाइव देखा जाए, तो अपने फेवरेट एक्टर्स को भी आप देख पाएंगे। सो आई थिंक फिल्म फेयर जो है काफी सारी एक्साइटमेंट, मस्ती और सेलिब्रेशन लाने वाला है। जी बिल्कुल नेहा, आपने वो जो हम सब फील कर रहे हैं यहाँ पे, आपने बिल्कुल सही तरीके से बता दिया। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। एज यू कैन सी, वी थॉरली एंजॉयड डिस्कसिंग आवर फेवरेट फिल्म्स, योर फेवरेट फिल्म्स एंड the wonderful nominees that we have. So टिकट बुक करना तो बनता ही है, क्योंकि इतने अमेजिंग परफॉर्मेंसेस जो होने वाले हैं, कहां मैं बता देती हूं। 69th Hyundai Film Fair Awards 2024 विद गुजरात टूरिज्म जो हो रहे हैं गांधीनगर गुजरात में। टिकट भी आपने बुक कर लिया होगा अब तक। तो इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे अलविदा लेती हूँ। और मैं रुद्रानी। And I'm Pia Hingorani signing off from this special episode. Hope you enjoyed it and thanks for watching. See you at the movies.